गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीर कबीर। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारी। वरनऊ रघुवर विमल यसी चोदायन घन चार। बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरू पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु तने सुविकार। तुलसी कृत राम चरित मानस में कहूँ समय अनुसार। आसन लीजे प्रेम से आइए पवन कुमार। हनुमान अबू आइए प्रभु होती कथा इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के हम तुम चरणों के दास। आइए आज का जो कथा प्रसंग है उस प्रसंग से आप सभी को अवगत करा दें। कल आपने देखा महाराज दशरथ के लिए गिलानी हुई तो महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने शृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्रष्टि यज्ञ से अग्निदेव ने महाराज दशरथ के लिए चरु का प्रसाद दे दिया। अब महाराज दशरथ इस चरु के प्रसाद को लेकर अपने राजमहलों में आते हैं। यहाँ से आज की रामलीला का दर्शन आप करेंगे। कहूँ कथा सुंदर सुखदेवी दुखी हरनी वैकुंठी नसेरी। हे श्रेष्ठ मंत्री सुमंत, कहिए राजन। आज दशरथ के हृदय में जो निराशा का भाव था, न जाने ऋषिराज के कृपा से आज मेरे अंदर कुछ नई उम्मीद सी जग रही है। राजन, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक खुशी का क्या समाचार इसको बताओ। हो गई निराशा दूर मित्र। जाओ। अरे जाए ऋषिवर के पास, मालूम मुझे होता है दशरथ के खुले हैं भाग। जाओ। आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऋषिराज ने जो मुझे, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत से यज्ञ और दान किए, लेकिन आज जो पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कराया, उससे मुझे एक आशा की किरण जगी है। हे विधाता, क्या ये दशरथ का सूना महल में खुशियां गूंजेंगी? महाराज एक अवश्य पूरा होगा। कभी संतों का दुआ प्रसाद, कभी नष्ट। घर में मेरी तीनों रानियों में जो निराशा भरी हुई है, आज मुझे चल के रनवास में ये खुशखबरी देना चाहिए। आज मेरी तीनों प्रिय रानियों का चेहरा भी खुशी से खिल उठेगा। हो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्या कहा चलिया
पहले मुझे रनवास से मेरी प्रिय रानियों को बुलाया जाए, संदेशा भेज दो। राजन, ये आपका आदेश अवश्य पालन करूंगा। मैं जाता हूँ महलों को। बुलवाओ मेरी रानियों को। महारानी कौशल्य, दास सुमंत करता है प्रणाम आपको। खुश रहो सुमंत। कहो आज अचानक कैसे? महारानी कैकेयी, ये दास सुमंत करता है प्रणाम आपको। खुश रहो सुमंत। महारानी, कहो। आपके महलों से जो महाराज का खुद आवास है उसके लिए आपको बुलाया है। ठीक है, चलो चलते हैं। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो प्रिय प्रिय कौशल्या। कही महाराज। कैकेयी, सुमित्रा, आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है महाराज? सुनो प्रिय, खुले हैं भाग्य आज प्रिया गया। जो हमारे महल में सन्नाटा है, जो मेरे राज दरबार में मुझे एक अयोध्या में रिक्तता दिखाता है कि भविष्य मेरा क्या होगा। हे रानी, कही महाराज। आज वो अंधेरा छटने वाला है। अच्छा। मैंने गुरुजी के पास जाकर अपनी व्यथा कही, अपना सारा दुख बताया, तो ऋषिराज ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अच्छा महाराज। और प्रिय, कहो। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर ये हवि दी है, प्रसाद दिया है, वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, लाइए। अरती भागी कौशल्याए दीना। महाराज दशरथ ने उस हवि की प्रसाद के दो भाग किए। आधा भाग कौशल्या के लिए प्रदान किया। अरती भागी कौशल्याए दीना, उभे भागी आधे करी लीना। अरती भागी कौशल्याए। प्रिय, कहो। कौशल्या, ये आधा भाग ठीक है महाराज। और आधा भाग और आधा भाग और रहेंगे। लो, मैं अपने भाग में से आधा भाग तुम्हें और देती हूँ। एक कहावत के अनुसार महाराज दशरथ ने आधा भाग तो कौशल्या को प्रदान किया, और जो शेष आधा भाग बचा उसमें से दो हिस्से किए। एक भाग कैकेयी के लिए प्रदान किया और एक हिस्सा सुमित्रा के लिए प्रदान किया। अब सुमित्रा को जो चरु का प्रसाद दिया महाराज दशरथ ने, कहा जाता है कि उसे एक चील लेकर उड़ गई। तो सुमित्रा बेचारी हताश और परेशान खड़ी थी। तब कैकेयी और कौशल्या ने दया करके अपने अपने हिस्से से वो चरु का प्रसाद सुमित्रा के लिए प्रदान किया। तब सुमित्रा ने ये संकल्प लिया कि यदि आपके दिए हुए इस प्रसाद से मेरे दो पुत्रों का जन्म होगा तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अपने दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में लगाऊंगी। सुमन, कहिए राजन। अब मुझे अपने राज दरबार का कार्य देखने का अवसर नहीं मिला। अब मुझे अपने राज सिंहासन पर जाकर
शासन के काम को देखना है। हे मित्र, कहो। मेरी नगरी में देखो, कोई गाय ब्राह्मण कोई परेशान तो नहीं है और कोई दीन दुखी भूखा तो नहीं है, क्योंकि मैंने शासन का काम में एक दिन विलंब हो गया, इसलिए मैं अयोध्या वासियों से माफी चाहता हूं और मेरे राज दरबार में कोई भी दीन दुखी तो नहीं है, नहीं, सबकी समस्याओं का समाधान हो। रायन हरिश्चंद्र ने खुशी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे। आइए अब भगवान श्री राम के जन्म की ओर चले। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए उस समय नौमी तिथि थी, पवित्र चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल, ना तो अधिक शीत ना ही अधिक धूप, संसार को शक्ति देने वाला पवित्र समय। ऐसे समय कौशल्या के भवनों में नारायण भगवान अपने चतुर्भुजी रूप से प्रकट होते हैं। नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ली पक्षी अभिजीती हरि पीता, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयु निधि चारी, भूषण परिवाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरा, कहे दुई करी जोरी, स्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना द्वितीय माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगति श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोग शोक प्रतिवेद कहे, मयूर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत गिरियाए, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरती बहु विधि जय, कई कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुख मिले, माता पुनि मोरी सोमति डोली, बजहु सुनीला अति प्रियशीला, ये सुख परम हेलो, हे प्रभु, अगर आपने इस प्रकार से मेरी कोख से जन्म ले लिया तो अयोध्या वासी कहेंगे
कि कौशल्या के 4 भुजाओं वाले पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए प्रभु आप इस लीला को छिपाइए और छोटे से बालक बनकर मेरी गोदी में आ जाइए। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक की सुरी भूपा, ये चरित्र जगावे हरिपति पावे, बेन परे भवतु विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मिति तनी, माया गो गुण पार। अरे बहन, हाँ, अरे बहन क्या बताओ, मेरे तो पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, अरे और मेरी एड़ी भी भारी पड़ रही है। खट्टे मीठे को जी तो ना करना, और खूब करो खट्टे मीठे पे जी। तुझे कटारे ला दूं? कटारे ना मैं मिल खाऊंगी। कटारे भी क्या? अरे बोवारी कटारियां लगे। चलो चलो। सुन, अरे इसके लिए छुपा तो ले, रो रहा है। अरे चल खिलाना ले दूंगी रहने की मैया मैया, के बोल लाल है मेरे मैया मैया, के बोल। में ना हंस कबूतर लाऊ लाल भाटे, अरे एक बार बस मैया के दे कैसे लक्षण तेरे मेरे, अंगना में राधे राधे बोल लाल है मेरे, अंगना में राधे राधे बोला। मैया नाते गाल तुम्हारी चक्कू मेरे, अंगना में राधे राधे बोल लाल है मेरे, अंगना में राधे राधे बोला। सुनो, एक काम करो, महाराज के यहाँ खबर कराओ कि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अभी नायका यहाँ ना आवेगी, नायका हुई आवेगी। हरि सिति जाता दाई दासी, हरि सिति जाता दाई दासी, आनंदी बदनी सकली पुरवासी। महाराज बधाइयों बधाई। क्या समाचार है? महाराज आपके 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। क्या कहा? दशरथ के दरबार में 4 पुत्र, धन्य है विधाता। और महाराज हमारी बधाई निकाल। अबस और साला की सुन के मैं आई, और महाराज मुझे दे दो बधाई। साला की सुन के मैं आई, हमारे दरबार में कोई कमी नहीं है। मेरे करेंगे और गऊओं को दान करेंगे। मेरे कोष का खजाने का मुंह खोल दो। मेरे राज दरबार से कोई भी
ये जो दरबार में बधाई लेके आए हैं, जो चाहते हैं सोना चांदी मणि मुद्रा, जो इच्छा मांगा इनकी इच्छाएं पूर्ण करो। राजेंद्र, आप जो कहेंगे वही होगा और दान की कोई कमी नहीं है, खूब दे रहे हैं। अबस देव हमारा दान तो। ये जितनी इच्छा है मांगने की उससे सवाया दो, अवश्य ले जाओ कहाँ से? भंडारे से इनको दे दीजिए जो ए महाराज, मैं भंडारे से न लूंगी, मैं तो नगद लूंगी। भंडारे फंडारे मेरे आती, मैं तो नगद लूंगी। बालक रो रहा है मेरे। मंत्री पहले जितने भी बधाई लेके आए इन सबका मुंह मीठा कराओ। पहले कर दो नायका का, कर दो मीठा मुंह। नायका ही उनको कर दो, लंबू को नहीं, सब मुंह मीठा हेलो। करो। महाराज साहब है कि तो आगे ये 20 रुपए राधे और 20 रुपए ढालचंद, ये जन्म होने पर ये 20-20 रुपया दान देते हैं। भगवान उन्हें सुख शांति दे। धन्यवाद। अरे गुरु, हाँ, अरे तुझे ना पता कुछ भी कैसे डोल रही है। अरे मैंने सुन रखा है कि हमारे यहाँ अयोध्यापुरी में महाराज के बहुत दिन बाद और अरे लौंडे हुए, एक एक नहीं 4-4 हुए। आप देख तो सही, 4-4 लोड़े हुए हैं, लोड़े। 4-4 लौंडे हुए। हाँ। और मुझे चलना चाहिए, मैं अपनी बधाई लेकर आऊंगी। अरे गुरु एक बात बताओ, 5-86 कम्बल लाइए और दारू ऊपर करिए। हाँ, 5000 से कम तो लूंगी ना। अब तुझ पे कब जाना है तो मैं बता दी, मैं हूँ सब। अरे हुयो रे लाला, जियो जियो रे लाला, ला जियो जियो रे लाला, हुयो हुयो। और पेट में जंगल में का स्याह बोला हुआ। जंगल में का स्याह बोला हुआ। और पेट में का लल्ला बोला हुआ। अरे क्या बोला पेट में से लल्ला? अरे एक बात तो सुना, इधर तो बता, पेट में से क्या बोला? हुआ। कैसे क्या बोला? बुआ बुआ बुआ। अरे बुआ रे बंसी तुम्हारी। अच्छा, बुआ बुआ भूल गई। हुयो रे लाला, जियो 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 रे लाला, हाय हाय रे लाला। ना गर्मी में गरम, ना सर्दी अरे में बता गुरु, आगे दरबार में आया, वहाँ से बधाई ले। वैसे गाती रहेगी दरबार में बाहर। पहले बधाई गाओ। अरे पहले हाथ तो डाल, घोड़ा आ गई तो। अरे मंत्री सुमन, बधाई देने वालों की भीड़ लगी है, खजाने पर खड़े हैं। अरे ये खजाने वाली ना आई तो और कुछ वाली है। ना गर्मी में गरम, और ना गर्मी में गरम, ना सर्दी में सरद, ना